हाँ भाई, अब आपके सामने है मियोसिस वन प्रोफेज फर्स्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन की स्टेज, जिसका नाम आपके पास में पैकेटिंग स्टेज है। पैकेटिंग स्टेज मियोसिस वन के आपके पास में तीसरी सेल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज वन की तीसरी स्टेज है, जिसके अंदर आपके पास में क्या होता है, पूरे मियोसिस सेल डिवीजन की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आपके पास में होता है, जिसे अपन लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या फिर बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है मामला? आपके सिंपल सा क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इसी नाम से पूछा जाता है कि मियोसिस की कौन सी स्टेज के अंदर आपके पास में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। तो रिकॉम्बिनेशन कह दो या फिर क्रॉसिंग ओवर कह दो, ये प्रोसेस आपके पास में मियोसिस वन के प्रोफेज वन की पैकेटिंग स्टेज के अंदर आपके पास में होता है। सबसे पहली चीज अपन को इस इवेंट के बारे में, इस पूरे सेल डिवीजन की फेज के बारे में ये चीज पता होनी चाहिए कि इस फेज के अंदर आपके पास में जो क्रोमोसोम के टेट्राड होते हैं, कौन होते हैं आपके पास में, क्रोमोसोम के टेट्राड। टेट्राड मींस आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपके पास पूरी यहाँ पे अपन लोग क्या बोलते हैं, इस बाइवेलेंट को कंप्लीटली, इस पूरे बाइवेलेंट को अपन लोग बोलेंगे, नाम लेंगे अब टेट्राड। ये टेट्राड जो होता है आपके पास में, ये आपके पास में पूरे क्लियरली क्या होता है, आपके पास में विजिबल होता है। आपके पास पूरे क्या होंगे, क्लियर विजिबल होंगे। ये आपके पास में एकदम स्पष्ट तौर पर क्या करेंगे, आपको साफ सुथरा दिखा देंगे। अब यहाँ पे आपके पास इस इवेंट के अंदर क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा आराम से कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके पास में, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैप करने के प्रोसेस को अपन लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में थोड़ी सी अपन लोग ज्यादा बातें करेंगे। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, पैकेटिंग स्टेज के अंदर जो आपके पास में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैप वाले प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन और क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जिस जगह पे रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां पे अपने पास में छोटी सी नोड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। इस नोड को अपन लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या नाम देंगे भाई, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास पैकेटिंग स्टेज में जब जो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है, ये होता क्या है एक्चुअल के अंदर, क्या होता है रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर के अंदर। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोग क्या देखते हैं, आपके पास जब भी कोई डिप्लॉइड सेल होती है, डिप्लॉइड सेल के अंदर आपके पास में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम हमेशा आपके पास में कैसे रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, यानी कि आपके पास हमेशा क्या रहेंगे, आपके पास में जोड़ी की फॉर्म में रहेंगे। इन जोड़ी वाले क्रोमोसोम में अपन लोग देखते हैं आपके पास दो क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि आपके पास क्रोमोसोम ये वाला फर्स्ट हो गया और सेकंड क्रोमोसोम अगर आपके पास में ये अगर मैं बात करूं, तो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को गैमेट्स की फॉर्म में एक पेरेंट, चाहे वो मेल पेरेंट मान लो इसे अपन लोग, और दूसरा क्रोमोसोम आपके पास में जो होता है वो आपके पास में फीमेल पेरेंट से अपन को गैमेट्स की फॉर्म में मिलता है। अपन ने पहले देखा भी था स्टार्टिंग के अंदर, क्या देखा था कि जब भी ऑर्गेनिज्म आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट के फॉर्मेशन के अंदर आपके पास में सेल डिवीजन जो होता है उसका नाम आपके पास में होता है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है आपके पास में गैमेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गैमेटोजेनेसिस के बाद में ये गैमेट जो होते हैं आपके पास में क्या करते हैं, इस पैकेटिंग स्टेज के अंदर जब भी आपके पास में मियोसिस सेल डिवीजन होगा, तो गैमेट बनते समय पैकेटिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, जो आपके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम यानी कि पेयर वाले क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वर्ड को ध्यान से सुनना एक बार सब लोग। मैंने क्या बोला है, आपने बोला है मैंने कि जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, तो पहला पॉइंट अपन को याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस आपके पास में होगा, कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपके पास में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर कहाँ पे आपके पास में, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो आपके पास में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, कौन होता है आपके पास में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में आपके पास में क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है। इस जीन के एक्सचेंज को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस जीन के एक्सचेंज को अपन लोग नाम देते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है आपके पास में, तो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस आपके पास में मियोसिस वन की पैकेटिंग स्टेज के अंदर आपके पास में होता है। पैकेटिंग स्टेज के अंदर आपके पास में जो क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम आपके पास में होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, इसे अपन लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किन किन क्रोमोसोम्स के बीच होगा, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनके आपके पास जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये आपके पास में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग करने के बाद में जीन्स को करते हैं एक्सचेंज, और जीन को एक्सचेंज करने के प्रोसेस को अपन लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन। आपके माइंड में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन आपके पास में कब होगा, तो रिकॉम्बिनेशन आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समय जब मियोसिस होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय, तब आपके पास में यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस आपके पास में सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है, जो आपके पास में क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन को लीड करता है। रीजन क्या, जब आपके पास ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, अपने अपने जीन्स को एक्सचेंज करते हैं, और जीन को एक्सचेंज करने के बाद में जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो इनके अंदर आपके पास में क्या होगा, अब हल्का सा वेरिएशन होगा जीन्स के मामले के अंदर।
इसीलिए अपन लोग बात ये भी करते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रोजेनी आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनती है, तो आपके पास में ना तो वो खुद के इक्वल होती है, यानी कि दो आपके पास ऑफस्प्रिंग कभी भी एक जैसी होगी नहीं, और ना ही वो अपने पेरेंट की कभी भी क्या होती है, एक जैसी होती है। रीजन क्या? तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय आपके पास रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस आपके पास में किसको लीड करता है? वेरिएशन को लीड करता है। ओके।